नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम बिहार की खबरों की बात करेंगे, साथ ही पीएम मोदी की खबरों की बात करेंगे और किसानों के आंदोलन सहित कांग्रेस के सोनिया गांधी कहां से लड़ रही है राज्यसभा का चुनाव, सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो पहली खबर हम ले रहे हैं कि आज नियोजित शिक्षकों ने अब सक्षमता परीक्षा के विरोध में पटना में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहा। हालांकि भारी पुलिस की व्यवस्था के बीच, भारी सुरक्षा के बीच धरना का कार्यक्रम सफल हुआ और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने नियोजित शिक्षकों को नौकरी से नहीं हटाने का आश्वासन दिया है। हालांकि नियोजित शिक्षक इस पर नहीं माने हैं और लगातार वह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करने पर अड़े हुए थे। इसीलिए नियोजित शिक्षक भाजपा कार्यालय पहुंच गए। वहां भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, जहां हल्की झड़प हुई। नियोजित शिक्षकों पर लाठी चार्ज भी करना पड़ा। और इधर बिहार में बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश कर दिया है। बिहार में कुल दो लाख 78,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है और इस बजट में शिक्षा और नौकरियों की बहार रहेगी। 2,64,000 नए नौकरियां देने का वादा किया है। अब इधर हम बात करें और नीतीश कुमार इसी के बदौलत 40 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की मान रहे हैं। बजट पर अगर हम चर्चा करें, पहले बजट पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद नियोजित शिक्षकों के आंदोलन पर भी चर्चा करेंगे। बिहार में 2,78,000 करोड़ का बजट, रोजगार शिक्षा पर फोकस। नीतीश बोले मिलकर अगले विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। बिहार में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार ये बजट पेश किया है। बजट में रोजगार और शिक्षा पर फोकस है। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में गरीबी दर में 8% की गिरावट आई है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। और वहीं बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप लागू किया गया है। आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। 94 लाख परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें बिहार में निवेश लाने वाले कोशिश की जा रही है। पर्यटन के निवेश करने पर भी सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि आने वाला समय में हम लोगों को एकजुट होकर काम करना है, मिलकर लड़ेंगे और 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और इधर बजट पेश करने के दौरान सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामा करते हुए विपक्ष के विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। बजट से पहले नए स्पीकर ने बीजेपी के विधायक नंदकिशोर यादव ने नामांकन किया। इस दौरान सीएम नीतीश, दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ थे। नंदकिशोर यादव का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। सदन की कार्यवाही 15 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और वहीं तेजस्वी यादव को राहत मिला है। अहमदाबाद कोर्ट ने सारे गुजराती चोर हैं के बयान पर बहुत बड़ी राहत दी है। उन पर आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जाएंगे। और इधर अब नियोजित शिक्षकों के थोड़ा सा प्रदर्शन पर बात करें तो नियोजित शिक्षकों भाजपा कार्यालय के बाहर लाठीचार्ज किया गया है। शिक्षा मंत्री बोले किसी शिक्षक की नहीं जाएगी नौकरी, सरकार के साथ बातचीत से शिक्षक नेता संतुष्ट नहीं है। इधर बिहार में समकक्षता परीक्षा को लेकर जारी शिक्षकों के विरोध के बीच शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। सक्षमता परीक्षा पर समिति ने अपना सुझाव दिया है। सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। हालांकि बीजेपी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में शिक्षक और प्रदर्शनकारी पहुंच गए। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की।
हालांकि प्रदर्शन कर रहे शिक्षक डिप्टी सीएम से मिलने की अपनी मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने शिक्षकों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान कई महिला शिक्षक भी घायल हो गई। कुछ शिक्षकों ने पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की भी की। वहां पर तैनात मजिस्ट्रेट एम.एस. खान के बयान पर भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक पर कोतवाली थाने में 2 महिला समेत 10 नामजद और 500 से अधिक अज्ञात शिक्षकों पर मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद डिटेन किए गए महिला और पुरुष शिक्षकों को बॉन्ड भरवाकर थाने से ही छोड़ दिया गया। इससे पहले प्रदर्शनकारी शिक्षकों की टीम सरकार के प्रतिनिधि से बातचीत के लिए बुलाया गया था। हालांकि शिक्षक नेता बातचीत से संतुष्ट नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बातचीत के लिए 1 मिनट से भी कम समय दिया गया है। तो 1 मिनट से कम समय में क्या बात हुई होगी आप समझ सकते हैं। और इधर बीजेपी विधायक को अपने बेटे के एनकाउंटर का डर सता रहा है। दरभंगा में समर्थकों के साथ विरोध मार्च निकाला है। कहा गिरफ्तारी के 8 घंटे बाद भी सुराग नहीं है। और इधर बीजेपी के जो विधायक हैं मिश्री लाल यादव के बेटे नवादा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब उन्हें अपने बेटे के एनकाउंटर का डर सता रहा है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ दरभंगा में पुलिस के खिलाफ विरोध मार्च निकाला है। विधायक ने पुलिस प्रशासन पर 40,000 घूस मांगने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक मिश्री लाल के बेटे को नवादा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब उन्हें अपने बेटे को एनकाउंटर का तो डर सता ही रहा है। अब बता दें कि मिश्री लाल भाजपा के वही विधायक हैं जिनके बारे में फ्लोर टेस्ट से पहले गायब होने की सुर्खियां थी। भाजपा विधायक ने कहा गिरफ्तारी के 8 घंटे बीत जाने के बाद भी बेटे का सुराग नहीं मिल रहा है। दरभंगा एसपी ने केवटी थाना पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। अब धीरज कुमार पे आरोप यह है कि विधायक के बेटे पर केवटी थाना प्रभारी को गोली मारने की धमकी देने को लेकर केस दर्ज किया गया है। इसी आरोप में धीरज कुमार को नवादा के रजौली से गिरफ्तार किया गया था। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि गुजराती ठग वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव को राहत दिया है। आपराधिक मानहानि का शिकायत रद्द की है और जिससे काफी राहत महसूस कर रहे हैं। अब अहमदाबाद कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा। और इधर खेला करने वाले बीजेपी जेडीयू के 5 विधायक मुश्किल में फंस गए हैं। एक पर मुकदमा तो 2 के परिवार पर एफआईआर। बीमा भारती बोली पति बेटे को पुलिस ले गई है। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में खूब पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है। एक शब्द की खूब चर्चा थी, खेला का। हालांकि खेला करने का जो बात निकाले थे तेजस्वी यादव ने किया था, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ यानी राजद के साथ ही खेला हो गया था। सत्ता की हनक से लेकर दबंगई तक देखी गई निगरानी के बाद भी कई विधायक फ्लोर टेस्ट से पहले तक खेल करते रहे। सरकार तो बच गई, लेकिन वह फिर फंस गए। और इधर फ्लोर टेस्ट के दिन 3 एफआईआर दर्ज हुए। उस दिन 3 एफआईआर भी दर्ज हुए थे। हम आपको बता दें कि सरकार तो बच गई, लेकिन खुद वे फेल हो गए। अब सरकार के रडार पर ऐसे 5 विधायक हैं। ये विधायक भाजपा और जेडीयू के हैं। और विधायकों पर अपहरण का केस, 2 विधायकों पर परिजन पर केस दर्ज है। बीमा भारती के पति और बेटे को पुलिस उठा ले गई है। बीमा भारती फ्लोर टेस्ट के बाद खुद चीख कर कहती रही कि उनके पति और बेटे को रास्ते से एसपी उठा ले गया है, मोकामा थाने में बैठा लिया गया है, इसलिए देरी हुई। इधर विधायक सुधांशु शेखर ने जदयू विधायक डॉक्टर संजीव पर भी बीमा भारती के अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई है। और बड़ी खबर आ रही है, सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन भरेगी। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर दिल्ली पहुंचे, नामांकन साथ भरने जाएंगे। और यह जो खबर आ रही है पीटीआई न्यूज के मुताबिक पार्टी सूत्रों ने बताया है कि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन भरेगी। और इधर किसानों ने प्रदर्शन रोका, कल फिर दिल्ली जाएंगे। हरियाणा के 7 जिलों में 15 फरवरी तक इंटरनेट बंद रहेगा। पंजाब से दिल्ली जा रहे किसानों ने आज
मतलब 13 फरवरी को प्रदर्शन खत्म कर दिया है। किसान नेता जगजीत रंडेवाल ने कहा है कि केंद्र ने एक भी मांग नहीं मानी, जब तक मुद्दे हल नहीं होंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा और 13 फरवरी के शाम होने की वजह से आंदोलन रोक रहे हैं। दिल्ली के लिए कुछ करेंगे। और बहुत बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी का यूएई दौरा का। भारतीय समुदाय ने कहा आपने नया इतिहास रच दिया है, भारत यूएई दोस्ती हमारी साझी दौलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यूएई पहुंच गए हैं। यहां से उनका स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मोदी को गले लगाया। प्रधानमंत्री इसके बाद प्रधानमंत्री अहलन मोदी, हेलो मोदी, मतलब अपनी भाषा में अहलन मोदी इसका मतलब होता है हेलो मोदी, कार्यक्रम में पहुंचे और यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के करीब 65,000 लोगों को संबोधित किया। कहा आपने नया इतिहास रच दिया है, यहाँ हर धड़कन कह रही है भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हम आपको बता दें कि पीएम मोदी 14 फरवरी को राजधानी अबू धाबी में देश के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पीएम मोदी का 7वां यूएई दौरा है। वे पीएम के तौर पर पहली बार अगस्त 2015 में यूएई गए थे। उन्होंने 2018-2019 में भी यूएई का दौरा किया था और वहां अब उस देश का पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन में पहुंच रहे हैं, जिसका लोग काफी इंतजार कर रहे थे। और इधर खबर आ रही है एआईएम के नेता असलम मुखिया की हत्या हो गई। ओवैसी की पार्टी की नेता की हत्या हो गई है। और इधर मौसम विभाग ने 14 जिलों में बारिश और ओला पड़ने का आशंका जताया है। दरभंगा में भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव के बेटे के एनकाउंटर के शक में जमकर नारेबाजी किया गया है। वहीं तेज प्रताप का दर्द छलक गया है और उन्होंने एक्स पर लिखा है कि तुम्हारी आंखों में पानी बिल्कुल भी नहीं है, आज यह साबित हुआ है। तेज प्रताप का यह दर्द किस लिए है, समझने वाले समझ भी गए होंगे। और इधर राज्यपाल ने कहा है कि 7 निश्चय योजना के तहत शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, समृद्ध गांव के लिए काम हुआ है। और इधर 2 लाख को नौकरी फिर भी काम की तलाश में भटकने वाले 1000 में 43। बिहार का यह आंकड़ा है कि 1000 में 43 लोगों के पास काम नहीं है। रांची से सिल्लीगढ़ी जा रही बस हादसा, एनएच 31 पर कुरसे टोला के पास हादसा हुआ है। स्टीयरिंग में फेल होने से बस ड्राइवर से टकरा पर पलट गई, 2 मरे और 25 घायल हो गए हैं। और जब जब बिहार में एनडीए की सरकार आई है, विकास तेज हुआ है, पशुपति पारसनाथ का बयान है। और मोतिहारी से खबर आ रही है, बीईओ ने प्रिंसिपल से मांगी 8,000 की घूस और गिरफ्तार हो गए हैं। 1,82,00,000 नकली नेपाली करेंसी के साथ सुपौल का युवक नेपाल में गिरफ्तार किया गया है। लंदन में भारतीय बाइकर्स गैंग के निशाने पर भारतीयों पर हमले हो रहे हैं लगातार। यहाँ लूट के केस 3 गुना बढ़े हैं। और सीक्रेट मिशन का चारों ओर चर्चा हो रहा है, जहां कतर से 8 जो नौसैनिक थे भारतीय, उनको फांसी की पहले सजा हुई थी, उसके बाद अलग अलग सजाएं हुई थी जेल की। उसे सकुशल वापस भारत लाने के बाद पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। और इधर नियोजित शिक्षकों ने पटना में खास ऐलान कर दिया है कि किसी भी कीमत पर हम परीक्षा नहीं देंगे और बिना शर्त हमें राज्यकर्मी का दर्जा देने के साथ ही अन्य सुविधाएं दी जाए, जो सबसे टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है। तो दोस्तों, यही थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।